हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम रियल नंबर्स का एक वन शॉट वीडियो देखेंगे। यहाँ पर आपके लगभग सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बाद आपको बाहर से कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप आप सभी रेडी होंगे। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पे NCERT प्लस प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चंस को लिया गया है, तो वन बाय वन सभी को सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर लंबी भी रहती है तो पेशेंस के साथ आप इसको देखिए। अब एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, जो आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो नंबर हमारे क्या है? नंबर हमारे क्या है, देखिएगा। एक है नंबर 96 और एक है 404। हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर बना देते हैं। अब यहाँ पे प्राइम नंबर लेते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 1 हमारा बच गया, 2 8 ज़ा, ऐसे ही 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ऐसे ही 404 के भी फैक्टर बना लेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स। 2 से ये जाएगा, 2 2 ज़ा 0 एंड 2 2 ज़ा, अगेन 2 1 ज़ा 0 1 ज़ा एंड 101 तो हमारा वैसे ही एक प्राइम नंबर है, तो 101 ज़ा। ओके, 101 1 ज़ा हमारा ये हो गया। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हमारा कॉमन नंबर होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 है कॉमन दोनों के पास, तो 2 आ गया। इस तरीके से एक और पेयर बन गया 2 का, वो भी हमारा बाहर आ गया। लास्ट में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो गया 2 2 ज़ा 4। ओके, तो प्राइम फैक्टर से हमने एचसीएफ निकाल लिया। इसके बाद हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला है, बट उसके लिए हमसे ये नहीं कहा है कि प्राइम फैक्टर मेथड लगाइए। तो हमारे पास दो नंबर के लिए एक रिलेशन होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स हमारे जो है, इनको हम नेम दे देंगे। इसको हम ए बोल देते हैं पहले को, दूसरे को बी। ओके, एचसीएफ अभी हम फाइंड कर चुके हैं 4, तो यहाँ पुट करते हैं 4 इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 96 इंटू 404। ये मल्टीप्लाई का 4 हमारा डिवाइड में जाएगा, तो 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4। आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर लीजिए, तो 4 से मैं 404 को डिवाइड करता हूँ, 4 1 ज़ा 0 एंड 4 1 ज़ा। इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद जो आपका आंसर आएगा 9696। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है एक्सरसाइज 1.1 से पहला क्वेश्चन। इसमें आपसे क्वेश्चन आएगा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू हो सकता है, जिसमें आपको प्राइम फैक्टर बनाने के लिए आ सकते हैं। एक आपको करके दिखा रहा हूं, आप बाकी कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। आप अगर कमेंट में बताएंगे इसका किसी और का करना है, तो वो भी कर दूंगा। तो मैं 3825 को ले लेता हूँ, 3825। अब प्राइम फैक्टर जब आप बनाएंगे तो प्राइम नंबर को ही लेंगे। अब देखिए, आप 2 से नहीं कर पाएंगे बिकॉज लास्ट में 5 है, तो आप 5 से ही देखिए। तो 5 7 ज़ा 35। अब यहाँ 3 बच गया, 3 और 2 होता है 32, 5 6 ज़ा 30, फिर आपका 2 बच गया, 2 और 5 25, 5 5 ज़ा, अगेन 5 से 5 1 ज़ा, यहाँ 2 बच गया, 26 हो गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 1 बच गया, 5 3 ज़ा। ओके, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 15 और 3 दोनों ही डिवाइड हो जाते हैं, तो 3 5 ज़ा और 3 1 ज़ा। 51 आपका 17 की टेबल में आता है, तो 17 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ओके, प्राइम फैक्टर बना दिया है 3825 का, तो इसको हम लिख लेते हैं। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। तो 3 आपका पहले है, तो 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5 इंटू 17। जो भी नंबर रिपीट होगा उसको पावर में लिख लीजिएगा। तो 3 2 बार आया, तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार आया है, तो 5 की पावर 2 और 17। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आप किसी और नंबर का भी फैक्टर बनाएंगे तो वो भी आसानी से बन जाएगा। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको पावर की फॉर्म में लिख लीजिएगा। कई बार अब क्वेश्चन मैंने जैसा थंबनेल में बोला है कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही आएगा, तो आपको ये चीज समझनी है कि वैल्यू चेंज हो सकती है, और कई बार इसके इक्वल में आपको ऐसे दे सकता है a की पावर 2, b की पावर 3 एंड कुछ भी। तो आपको कंपेयर करने के लिए कह देगा, तो आप कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, या पावर में कोई वेरिएबल रख देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर a, 5 की पावर b एंड 17 की पावर c, और आपसे लास्ट में पूछ लेगा a प्लस बी प्लस c कितना है। तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करके यहाँ वैल्यू रख लेंगे। a की वैल्यू 2 है, जैसे b की भी 2 है। और क्वेश्चंस को बस समझिए कि ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, बट ये एमसीक्यू में नहीं आएगा, ये आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। तो देखिए आपका, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एग्जांपल उठा लेता हूँ, बाकी भी ऐसे ही होंगे। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 510 एंड 92। ओके, तो 510 एक नंबर है हमारा, इसको ए बोल देंगे, और सेकंड नंबर है आपका 92, ये हो गया बी। ओके, इसके फैक्टर बना लेते हैं हम। तो इसके फैक्टर बनाते हैं 510 के, तो 5 से कर लेते हैं 5 वन ज़ा, आगे 10 है तो 5 टू ज़ा, फिर 2 से करते हैं 2 5 ज़ा, 2 वन ज़ा, अभी देखा था हमने 17 से किया था, 17 3 ज़ा एंड 3 वन ज़ा। ऐसे ही 92 के फैक्टर बनाते हैं 92, तो ये 2 से जाएगा 2 4 ज़ा, 1 बच गया, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 23 वन ज़ा, बिकॉज ये प्राइम नंबर है। एचसीएफ निकालना था मैं, तो एचसीएफ में कॉमन नंबर लेते हैं। तो एक तो हमारा 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं आया है। ओके, तो एलसीएम निकाल लीजिए। ओके, तो एलसीएम निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से ही निकाल लीजिए। तो था ये आपका 510 एंड 92, 2 से कर दिया डिवाइड, 2 2 ज़ा, 1 बचा, 2 5 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 6 ज़ा, 5 से डिवाइड करता हूँ मैं, 5 5 ज़ा, 5 वन ज़ा, ये तो जाएगा नहीं, 46 ऐसे ही लिख दिया। फिर से इसको हम 2 से कर लेते हैं, अब इसे हम 3 से कर लेते हैं, 3 वन ज़ा और 3 सेवन ज़ा, ये हमारा नहीं डिवाइड होगा। 17 प्राइम नंबर है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर 2 से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 23 फिर से एक प्राइम नंबर है, तो ये देखिए नंबर मैं ऊपर नीचे ले रहा हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप इसको सही से लिख सकते हैं। तो एलसीएम कितना आया, देखिए सबसे पहले है 2, कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर इनटू 3 एक ही बार है, लास्ट में आपका 5 है, उसके बाद 17 और 23, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ओके, आगे है 17 इंटू 23, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 6 ज़ा 102 होता है, एक जीरो लगा है एंड 23, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1020 इंटू 23 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ गया 23460। ओके, ये तो आ गया एलसीएम एचसीएफ। नाउ अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन हमारा होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, एलसीएम अभी हमने सॉल्व किया था 23460, एचसीएफ हमने सॉल्व किया था 2। ए और बी हमारे वो नंबर हो गए जो हमने लिए थे 510 एंड 92, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 46920। ओके, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए तब भी आपको सेम नंबर ही मिलेगा 46920। आओ यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई। ओके, तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो अगर क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना है, फिर उसे वेरीफाई कर लेना है। ओके, बाकी पार्ट भी आप ट्राई कर लीजिएगा, ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। ओके, यहाँ पे आपको नंबर दे रखे हैं, पहले नंबर है 306 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और सेकंड नंबर है 657, क्योंकि हमें बोला है ना इनका एचसीएफ, और एचसीएफ दे रखा है हमें कितना, 9। आपको फाइंड करना है इन्हीं नंबर का एलसीएम। तो दो नंबर की बात आई है, तो आपको पता है जब दो नंबर होते हैं तो जो रिलेशन होता है वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। अभी हमने ऊपर वेरीफाई भी किया था, इस फॉर्मूले को तो बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो एलसीएम की वैल्यू है हमारी, एलसीएम हमें फाइंड करना है, एचसीएफ 9 है, ए है 306 और बी है 657, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो 306 इंटू 657 डिवाइड में चला गया 9। आप नंबर्स को डिवाइड कर लीजिए, तो मैं 9 से इसको कट कर देता हूँ, 9 3 ज़ा 27, बचते हैं 3, 9 4 ज़ा 36, तो यह आया 34 इंटू 657। अब 34 इंटू 657 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 22338। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, आप इसको लेकिन अच्छे से कर लीजिए एक बार और।
नेक्स्ट, whether 6 raised to the power n can ends with digit 0 for any natural number n. ओके, तो देखिए यहाँ पे हमसे बोल रखा है कि जो 6 रेस टू द पावर n है, 0 से एंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर देखेंगे। तो 6 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे 2 इंटू 3। अब पावर n है तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी पावर भी n हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ फैक्टर बने हैं हमारे 2 इंटू 3। बट आपको पता होना चाहिए टू एंड्स with digit 0, factor should be in the form of 2 into 5. ओके, 2 into 5 raised to the power n, मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए फैक्टर। ओके, उसके पास 2 और 5 होने चाहिए। ओके, क्योंकि 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 दे देंगे और 10 के एंड में देखिए 0 है, तो 0 से एंड होने के लिए आपके पास 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें कहे कि हाँ 4 रेस टू द पावर n कैन एंड्स विद डिजिट 0, 12 रेस टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, तो आप इसके फैक्टर चेक कर लेंगे। जैसे इसके फैक्टर है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3। ओके, बट हमें पता है कि जो फैक्टर होने चाहिए वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में होने चाहिए, मतलब ये कॉम्बिनेशन मिलना जरूरी है। बट अगर ये नहीं मिलता है तो आप बोल दोगे सो इट नॉट एंड्स विद डिजिट 0, ठीक है। तो टू एंड विद डिजिट 0 फैक्टर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5 raised to the power n, so it does not ends with digit 0 आप लिख देंगे। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ओके, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 1 लूँ, तो 6 की पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। 6 की पावर 2 कितना होता है, 36। ऐसे 6 की पावर 3 ऐसे बढ़ाते रहते हैं, 216। देखिए हर बार यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 0 से थोड़ी एंड हो रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड सेकेंड नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए कंपोजिट क्या होता है, जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 से ज्यादा होता है, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। ओके, अब यहां पर हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे कंपोजिट नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कोई भी नंबर दे दे आपको वहां पे कोई ना कोई कॉमन टर्म जरूर देगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बना के कुछ भी दे देगा बट आपको कॉमन टर्म दे देगा। ओके, और अगर एमसीक्यू आता है तो ऑप्शन में होगा ये कैसे नंबर है, प्राइम है, कंपोजिट है, कोई भी कुछ बोल देगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन को चूज करना है, कंपोजिट वाले को। ओके, तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ बट आपको थोड़ा देख लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, कॉमन क्या है 13, ब्रैकेट में क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 13 की जगह पे हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ 1 आ गया, आगे भी 1। ओके, यहाँ 13 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 7 सा 77 प्लस 1, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 78। अब देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर मिल गए, कैसे, क्योंकि आपको पता है 1 भी हमारा फैक्टर होता है सभी नंबर्स का। तो यहाँ पर अगर आप 78 के फैक्टर बनाएंगे तो बन जाएंगे। तो मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बता देंगे यहाँ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट नंबर। आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं 78 को, ज्यादा अगर आपको फैक्टर दिखाने तो, ठीक है। बट मैंने बता दिया 2 तो यही दिख रहे हैं, एक 1 को और ले लिया तो 2 से ज्यादा हो गया हमारा काम। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको यही करना था, यहाँ 5 को कॉमन ले लेना था और अंदर जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको सॉल्व करना था। आपके 2 फैक्टर तो मिल जाते हैं, एक 1 को बता देते और आपका हो जाता। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, इसको जरूर कर लीजिएगा। एमसीक्यू में आता है तो ऑप्शन इसका कंपोजिट नंबर होगा। ओके, इस टाइप से अगर आपको मिलता है। क्या रखा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? Okay, आप बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कट हो गया था तो मैंने इसको दोबारा लिख दिया है, राइटिंग का थोड़ा सा समझ लीजिएगा बस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, बहुत ध्यान से देखेगा। सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है एक सर्कुलर पाथ को कवर करने में, ठीक है। वहीं रवि जो है
वो 12 मिनट्स लेता है उसी सर्कुलर पाथ को कवर करने में। तो कॉमन सी बात है, रवि जल्दी कवर कर रहा है। आपको बताना है कि वो दोबारा सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे। अब मान लीजिए वो यहाँ से पी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहीं से रवि और ये सोनिया दोनों ही स्टार्ट कर रहे हैं दौड़ना, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, कॉमन सी बात है, पहले सोनिया क्या करेगी, 18 मिनट में पहला राउंड कवर करेगी, फिर अगला राउंड करेगी 36 मिनट में, फिर अगला राउंड करेगी 54 मिनट में। इस तरीके से वो आगे बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो एक राउंड कवर में 18 मिनट ले रही है, तो 2 राउंड में 36 और 3 राउंड में 54। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। रवि की अगर बात करी जाए तो पहला राउंड वो 12 मिनट में कवर कर रहा है, फिर 12 की टेबल के अकॉर्डिंग अगला करेगा 24 में, फिर अगला करेगा 36 में। ओके, अब 36 मिनट में जहां सोनिया ने 2 राउंड कवर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे रवि का 3rd राउंड तो होगा, बट इस टाइम पर वो दोनों मिल तो जाएंगे ना, क्योंकि ये कॉमन टाइम है। अब जब हमारा आंसर ना इन दोनों नंबर से, गिवन नंबर से बड़ा आएगा, तो हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है, एलसीएम है। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे कहें कि कोई 2 लोग हैं, या कोई ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आ गया कि 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो इतने इतने टाइम पे जलती हैं, दोबारा एक साथ कब जलेंगी, तो आपको याद रखना है कि आपको एलसीएम ही निकालना है। ओके, बहुत ही ध्यान से। तो एलसीएम निकाल लेंगे हम 18 और 12 का। ओके, तो 2 9 जा, 2 6 जा, यहाँ 9 आ जाएगा, 2 3 जा, 3 3 जा, 3 1 जा एंड 3 1 जा। तो जो हमारे नंबर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 मिनट में वो दोबारा वहां पे मिलेंगे। हमने ऊपर भी देख लिया था एक अपना हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है, बट आपको इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में सॉल्व करना है, एलसीएम सॉल्व करना है जब भी आपसे ऐसा कहें, ठीक है। ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, जिसमें बोलते हैं कि एक ट्रैफिक लाइट है, कोई 5 मिनट में जल रही है, कोई 3 मिनट में है, कोई 12 मिनट में, एक साथ वो 12 पीएम पे ब्लिंक करती हैं, तो दोबारा कब करेंगी। तो आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ मिनट दिया है तो मिनट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से। यहाँ एक्सरसाइज 1.2 में प्रूव करना है रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इसको हमने बहुत ही बार सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसका प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई सिंगल नंबर रूट 5, रूट 3, रूट 2, रूट 7 ऐसे कोई नंबर आते हैं, ठीक है, जो रूट के बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम इसी प्रोसीजर से करेंगे। ओके, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार और हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सभी क्वेश्चन के लिए सेम स्टार्ट है। लेट, इस नंबर को हम रेशनल मान लेंगे, रूट 5 इज रेशनल नंबर। ओके, ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि रेशनल की डेफिनेशन होती है, तो रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, हम इसको पी अपॉन क्यू, ए अपॉन बी कुछ भी ले सकते हैं, तो पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है, रूट हटाना होता है, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। 5 को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे, क्यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पे आपको एक लाइन लिख देनी है, हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so p is also divisible by 5। ओके, इसके प्रोसीजर में आपको पता ही है, किसी नंबर का अगर स्क्वायर हम मान लीजिए 25 है, 25 5 का स्क्वायर होता है, ये 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा ना, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बता देंगे ऐसे। अब यही प्रोसीजर हम क्यू के लिए करेंगे, उसके लिए हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे पी क्यू के बाद आर आता है ना, तो आर ले लेते हैं, और ध्यान रखेंगे जो नंबर है उसको बिना रूट के लेंगे। अब जैसे रूट 5 था, तो यहाँ पे आप 5 ले लेंगे, ओके, और एक वेरिएबल ले लेंगे, तो 5 उसके साथ वेरिएबल ले लिया नया आर, और इसको बराबर रखेंगे हम पी के। ओके, क्योंकि पी को हम रिप्लेस करेंगे क्यू से बाद में। ओके, प्रोसीजर आपको बस ध्यान रखना है बस। फिर से स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, 5 आर का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, आर स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पी स्क्वायर को रिप्लेस करना है, तो यहाँ देखिए ये आपने किया था ना, अगर हम इसको यहाँ ले आए क्यू स्क्वायर को, तो पी स्क्वायर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर। ओके, क्यू स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे 5 क्यू स्क्वायर 25 आर स्क्वायर, 5 से 25 कैंसिल हो गया, 5 5 सा। ओके, अब क्यू स्क्वायर के डिवाइड में ले आते हैं 5 को, और ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। सेम यही लाइन यहाँ भी लिख देंगे, हेयर क्यू स्क्वायर इज
divisible by 5, so q is also divisible by 5. ओके, ये लैंग्वेज लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक बात बतानी है कि जो हमारा p और q है ना, एक्चुअली यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको रेशनल प्रूफ करना है ना, तो जो रेशनल होते हैं उसके जो फैक्टर होते हैं p और q के जो फैक्टर आएंगे, ठीक है, वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। ओके, ध्यान रहे कि जो p और q होता है वो को प्राइम होना चाहिए और कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। बट यहाँ पर फैक्टर 5 मिल गया, अगर हम देखें तो 5 डिवाइड कर रहा तो फैक्टर हुआ, तो हमें यही लाइन यहाँ पे लिखनी होती है कि हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say p and q have common factor other than 1, that is 5, so p and q are not co-prime। अब जब ये co-prime नहीं है क्योंकि फैक्टर 1 के अलावा मिल गया, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये बात हमारी गलत हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √5 इज रेशनल, हेंस √5 इज इरेशनल। तो आपको सभी जो सिंगल क्वेश्चन आएंगे √5 √7 सभी में यही लिख देना है, बस नंबर के अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस कर देना है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। इसको हमने करा भी है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट कर लेते हैं ये सेकंड वाला। इसमें क्या कहा है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो स्टार्ट तो वैसी होगी, लेट करके आप मान लेंगे 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। फिर आपको क्या करना है, 3 + 2 √5 को इक्वल रख देना है p/q के, q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे स्क्वायरिंग मत करिए, सिंपली सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, जब मेन क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि √5 इज इरेशनल, ठीक है। वहां पे कोई भी नंबर होगा √5 √3 तो वो आपको इरेशनल देगा, जो भी कंबाइन करके देगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग मत करना, सिंपली आप क्या करेंगे, जितने भी विदाउट रूट वाले नंबर हैं उनको आप p/q के पास ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 को नहीं ले जा सकते, पहले 3 को ले जाएंगे। तो 3 प्लस था, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो p/q -3। फिर आप एलसीएम ले लेंगे, तो p -3q अपॉन में q है, और 2 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ओके, ये आपको करना है। आपको रूट के नंबर को सेपरेटली अलग से लिख देना है। ओके, क्वेश्चन में आपको जरूर ही लिख के देगा, यहाँ क्वेश्चन यहाँ तो नहीं दिया बुक में, बट आपको मेन क्वेश्चन में देगा, ठीक है। वरना आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ जाएगा, √5 को दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये रेशनल है, जो हमारा अभी हमने प्रीवियस जो प्रोसीजर किया वो पूरा, ठीक है। बट वो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, तो आपको ये चीज गिवन मिलती है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक बात देखिए, हमको पता है कि √5 जो है वो एक क्या नंबर है, इरेशनल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा। और जो p -3q अपॉन 2q है, ये एक ऐसी फॉर्म मिल रही है, रेशनल फॉर्म मिल रही है, ठीक है। बट हमें क्या पता है कि जो इरेशनल होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, रेशनल होता है। ओके, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। ओके, हेंस इट इज इरेशनल। ओके, तो ये था इसका प्रोसीजर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये थे हमारे जो बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उनको भी देखते हैं वन बाय वन। एलसीएम ऑफ द स्मॉल ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब स्मॉल ऑड प्राइम बोल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट सभी आप अपने पहले से ही अच्छे से करके जाइए। और एक बोला है आपको ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ओके, इनका हमें एलसीएम चाहिए, ठीक है। अब देखिए, प्राइम नंबर जो होते हैं, पहले आप डेफिनेशन समझिए। जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं आपके जो खुद से डिवाइड होता है, ठीक है। बट वन को कभी भी प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर नहीं कहते, तो वन तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट हो गया। बट स्टार्ट करी जाए तो स्टार्ट होती है प्राइम नंबर के किससे, 2 से। ओके, और 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है
और इवन है, क्योंकि इवन जो 2 की टेबल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हो गया हमारा 3, फिर आ गया 5। इस तरीके से आपके प्राइम नंबर चलते हैं जो अपनी टेबल में आता है सिर्फ, ठीक है, और 1 की टेबल में आते हैं, ध्यान रहे, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होता है, ठीक है। ऐसे 3, 1 और 3 इन्हीं की टेबल में आता है, ठीक है। 5, 1 और 5, तो ये सब प्राइम हो गए। बट हमें क्वेश्चन में बोला था स्मॉल ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड बोला है तो 2 को नहीं लेंगे। सबसे छोटा स्मॉल ऑड प्राइम नंबर क्या हो गया, 3, ठीक है, तो ये हो गया 3। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से, खत्म होता है 99 पे, तो ये तो सबसे छोटा है, छोटा बोलता तो ये लेते हैं, बट ग्रेटेस्ट बोला तो 99, तो ये हो गया 99। ओके, आई होप समझ गए होगे आप थ्योरी। अब बस इसको सॉल्व कर देना, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 3 और 99 को साथ में लिख दिया, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा, फिर से 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 1 जा, और 11 तो हमारा प्राइम ही है, तो 11 11 1 जा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 11, तो 3 3 9, 9 11 जा 99, सो 99 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हम इसको बी से चुन लेंगे, ठीक है। जो अब देखिए नेक्स्ट, अब अगर पेपर में आएगा तो मैंने अभी बताया, जब ये नंबर आएंगे कंबाइन करके तो आपको रूट वाला नंबर ऑलरेडी इरेशनल गिवन होगा। ओके, तो प्रोसीजर में आप स्टार्ट से ऐसे ही लिखेंगे, रूट 7 - 3 √5 = ये आप मान लेंगे क्या, रेशनल, ठीक है। पूरा प्रोसीजर मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ डायरेक्टली। उसके बाद आपको पता है कि ये होता है हमारा P/Q की फॉर्म में, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, फिर आप क्या करिए, देखिए अगर माइनस आ जाए, जैसे यहाँ पे माइनस आ गया, पिछले में प्लस था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो माइनस वाले टर्म को इधर ले जाइए। ओके, और P/Q को इधर ले आइए, तो मैं P/Q को इधर ले आता हूँ, तो प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, और -3 √5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस के लिए आप ऐसा कर लेंगे तो आपको माइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी। एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7Q - P/Q। 3 यहाँ से आप मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो यहाँ 3Q हो जाएगा, और सामने आ गया √5। ओके, फिर से आप बता देंगे, देखिए ये आपकी कैसी फॉर्म मिल रही है, रेशनल, ये कैसी फॉर्म मिल रही है, इरेशनल, मतलब गिवन है ये हमको। ओके, ये हमको गिवन है, तो हमको पता है कि जो रेशनल होता है वो इरेशनल के इक्वल नहीं होता है, तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो ये बात क्या कर जाएगी, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। तो हम किसकी साइड जाएंगे, जो हमको गिवन है, तो गिवन की साइड क्या है, इरेशनल, हेंस इट इज इरेशनल नंबर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, ये भी आप बहुत ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कहा गया है ए कोई नंबर है जिसको 2⁻7 इंटू 3⁻10 की फॉर्म में लिखा है, बी आपका 2⁻3 और 3⁻7 लिखा है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आए, जब आपको ऐसे पावर की फॉर्म में दे दे, किसी वेरिएबल की पावर भी दे सकता है, ठीक है, एचसीएफ पूछेगा, अगर एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ के आंसर हमेशा स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो आप स्मॉल वाली पावर को देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए जहाँ ए है जो लिखा था इस तरीके से, और बी है हमारा 2⁻3 इंटू 3⁻7, तो इसमें हम स्मॉलर वैल्यूज को चुन लेंगे। ओके, तो 2 की जो स्मॉलर वैल्यू है वह 2⁻3, और 3 की जो स्मॉलर वैल्यू है वह 3⁻7। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये होगा उसको चूज कर लेंगे, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन है। ओके, अगर सॉल्व करके लिखता तो सॉल्व कर देते, बड़े सिंपली आपने कर लेना है। एलसीएम अगर आ जाता है तो आपको मैक्सिमम पावर चुननी है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट, 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। ओके, अब √20 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये एक रेशनल बन जाए। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। कहीं जल्दीबाजी में आप किसी नंबर से कर दें कि √20 से कर दिया, हमको पता है √20 हमारा 20 होता है। ओके, तो हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम समझ लेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो वर्ड को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है स्मॉलेस्ट और साथ साथ लिखा है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए, तो √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, और इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटा भी है, तो अगर मैं √2 से इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिएगा, तो ये आ जाएगा आपका √40। अब √40 को अगर आप सॉल्व भी करते हैं तो ये होगा हमारा 4 10, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 ही तो बाहर निकलेगा, 10 तो बाहर आ नहीं पाएगा, तो ये अभी भी कैसा है, इरेशनल है, जबकि हमको बनाना क्या था, रेशनल बनाना था। ओके,
अब मान लीजिए मैं √20 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये रूट के अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि ये विदाउट रूट है। तो 5 वन सा 5, 5√20 आया, ये भी आपका इरेशनल है, सॉल्व होगा नहीं। नेक्स्ट, अगर मैं इसको √5 से मल्टीप्लाई करूं, तो √20 को अगर मैं √5 से मल्टीप्लाई करूं, तो 25 सा हो जाएगा 100, और 100 होता है 10 का, और 10 रूट के बाहर भी आ जाएगा, और ये आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन आया है वो आ चुका है आपका कितना, √5। तो आंसर नंबर डी। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो आप ध्यान से इसको कर लीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, बट समझ के करिएगा। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए, हमें दे रखा है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, वेयर पी इज ग्रेटर देन क्यू इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। ओके, यहाँ दो नंबर दे रखे हैं, p और एक q नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है। ओके, हमें नंबर नहीं पता, बट ये बता दिया प्राइम नंबर है, और ये भी बोल रखा है कि जो p है वो ग्रेटर है q से, मतलब p की वैल्यू q से ज्यादा बड़ी होगी, और इनका एलसीएम दे रखा है, किसका, p और q का, कितना दे रखा है, 221। ओके, अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, सीएफ होता है इनका प्राइम नंबर्स का, कि ठीक है, वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ओके, आप खुद कोई भी नंबर यहाँ पे रख के देख सकते हैं, प्राइम नंबर, और उनका एचसीएफ निकालिए, हमेशा 1 आएगा, बिकॉज प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5 और कोई नंबर है 11, इनके फैक्टर क्या होंगे, एक तो 5 होगा, एक 1 होगा, ऐसे 11 का क्या होगा, एक 1 होगा, एक 5 होगा, एक 11 होगा, तो कॉमन नंबर तो 1 ही मिल रहा है ना, इसलिए एचसीएफ हमेशा 1 आता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको बता दिया। क्लियर है इतनी बात। अब अगर हम इनका फॉर्मूला लगाएं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो एलसीएम हमें दे रखा है 221, एचसीएफ हमें देखा हमने 1, तो पी इंटू क्यू की वैल्यू जो होगी हमारी वो आएगी 221। ओके, तो अगर हम इसके फैक्टर बना रहे हैं 221 के, ओके, तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर ही लेना है, तो 13 से करते हैं, 13 वन सा बचेगा 9, 13 सेवन सा, ओके, 17 भी प्राइम नंबर, तो ये देखिए दो नंबर आ चुके हैं, एक आया आपका 17 और एक आया है 13। ओके, तो इसमें पी और क्यू की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, तो बड़ी वैल्यू को पी को देना है, बिकॉज क्वेश्चन में कंडीशन दी थी पी इज ग्रेटर देन क्यू, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई 221 आ रहा है। अब पुट कर देता है क्वेश्चन में, तो हमें वैल्यू निकालनी है 3p माइनस क्यू, तो 3 का 3, p की वैल्यू है हमारी 17 माइनस q की वैल्यू है 13, तो 13 17 3 51 माइनस 13, ये आ चुका है आपका 38। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, इसने बोला है पेयर ऑफ इरेशनल नंबर जिसका प्रोडक्ट रेशनल होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ इरेशनल होना चाहिए और इधर सामने रेशनल आ जाना चाहिए। ओके, अब पहले नंबर को अगर आप सोच रहे हैं कि ये इरेशनल है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि √16 और √4 दोनों ही हमारे रेशनल नंबर हैं, बिकॉज √16 4 का होता है और √4 2 का होता है, और ये बाहर आके रेशनल बन जाएंगे। ओके, √5 और √2 दोनों को देखते हैं, ये दोनों तो चलो इरेशनल है, बट इसका मल्टीप्लाई आपको √10 मिलेगा, जो कि फिर से एक इरेशनल ही है। ओके, रूट के बाहर नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट पेयर है √3 और √27। अब √3 तो एक इरेशनल नंबर है, √27 को हम लिख सकते हैं 3√3, बिकॉज हमें इसके पेयर बनाए, 3 × 3 × 3 बनेंगे, 3 बाहर आ गया और एक रह गया अंदर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 और √3 मल्टीप्लाई होकर जाएगा 3, तो 3 3 9 आ गया, और 9 एक रेशनल नंबर है। ओके, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा। ओके, तो ध्यान से करना है। फोर्थ वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि 36 हमारा जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, 6 का होता है ना, इसलिए। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है 40। ओके, एलसीएम जो दे रखा है वो दे रखा है 252 इंटू के। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं वो हमारे नंबर होते हैं ए और बी। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे ए पहला नंबर 2520, और सेकंड नंबर है आपका 6600। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है जो दो नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो रिलेशन होता है सिर्फ टू नंबर के लिए यूज करेंगे, ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब एलसीएम कितना है 252 इंटू के, एचसीएफ है 40, ए की वैल्यू 2520 और बी है आपका 6600। अब
ये जो मल्टीप्लाई में 252 और 40 है वो डिवाइड में चले जाएंगे, 2520 इंटू 6600 के 252 एंड 40 और सामने आ चुका है के। ओके, अब 252 और 252 कैंसिल हो गए, आगे जीरो है तो 10 टाइम्स कट करेगा और जीरो से जीरो कट किया, इसको भी कट कर देते हैं, टू टू जा टू थ्री जा टू थ्री जा और आगे एक जीरो है, फिर टू से कट करते हैं, टू फाइव जा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव थ्री जा 15, फाइव थ्री जा 15 प्लस 1 16 और आगे जीरो है तो 1650 हमारा आंसर आ जाएगा, 1650। ओके, ऑप्शन देखेंगे और उसको चूज कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, इस तरीके से आपको उसको कर देना है। ऐसे कोई भी वेरिएबल आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे क्या रखा है, इफ ए दिया हुआ है आपको 2 raised to the power 4 3 क्यूब, बी दिया है 2 की पावर 3 3 की पावर 2 इंटू 5 एंड सी दे रखा है 3 की पावर n इंटू 5 की पावर 2। देखिए, और एलसीएम भी हमको बता रखा है 5 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। अच्छा, जनरली अगर आपसे एलसीएम पूछता है इनका, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे हमें मैक्सिमम पावर लेनी होती है, ठीक है, जैसे एचसीएफ में मिनिमम, इसमें मैक्सिमम, ये बात हमें क्लियर रखनी है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 2 को देखें तो 2 यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है और लास्ट में है ही नहीं, तो मतलब इसमें मैक्सिमम कौन है, 2 की पावर 4, तो ये तो हम यहाँ से उठा लेंगे, सिंपल। 3 पे आते हैं तो 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर n है, तो n की वैल्यू पता नहीं है तो हम इसमें भी कुछ नहीं कह सकते, तो मैं 3 की पावर अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट में आपको 5 की बात करी जाए तो ऊपर तो 5 नहीं है, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो यहाँ से 5 की पावर 2 उठा ली, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने आंसर पे। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना है बस। यहाँ देखिए एलसीएम गिवन था, तो 5 की पावर 2 है, यहाँ भी 5 की पावर 2 है, सेटिस्फाई कर रहा है। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, बिल्कुल सही है। बट 3 की पावर 4 है, तो अगर हम देखें तो एलसीएम में 3 की पावर 4 तभी आएगी जब यहाँ पे 3 की पावर 4 मौजूद होगी। ओके, बट यहाँ पे ऊपर तो कहीं है नहीं, ना इसके पास है ना इसके पास है, तो कॉमन सी बात है 3 की पावर 4 किसके पास होगी, इस एन की वैल्यू होगी। ओके, वहीं से तो पावर मैक्सिमम ली होगी, क्योंकि 3 और 2 तो मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम 4, तो एन की वैल्यू कंपेयर करने पे कितना आया, 4। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिर से हमसे क्या रखा है, एम की वैल्यू दे रखी है p⁵ क्यू स्क्वायर, एन है हमारा p क्यूब, q⁴, एलसीएम निकालना है इस m और n का, ठीक है। एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लेते हैं, तो देखिए p⁵ मैक्सिमम पावर है और q⁴ नीचे इसमें मैक्सिमम है, ठीक है। तो दोनों में से मैक्सिमम पावर उठा ली, ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर लिया, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ध्यान रहे इस चीज का, सिंपल सा क्वेश्चन था। एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ क्या होता, तो एचसीएफ अगर पूछता तो होता q², क्योंकि q⁵ ज्यादा बड़ी छोटी है, इसमें मिनिमम वैल्यू लेते हैं ना, और नीचे है p⁵, तो ये ऑप्शन होता। बट हमसे ये पूछा नहीं था, हमसे पूछा था ये, ठीक है। ये एक फैक्टर 3 है, फैक्टर 3 में आपको क्या होगा, कुछ अननोन वैल्यूज दे देगा और पूछेगा कि इनकी वैल्यूज क्या होगी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर कर रखा है इस एक्स का और आगे ऐसे जाते गए। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। अब आपको पहला नंबर तो पता नहीं है, तो आप इसको देखें जहाँ पे आपको कोई भी 2 नंबर पता है, जैसे यहाँ पे 13 और यहाँ 7, क्योंकि 13 और 7 मिलके ही तो डब्लू बनाएंगे ना, ये ऊपर जाके मिल रहे हैं, तो 13 और 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 13 इंटू 7 करेंगे तो ये होता है 91, तो ये वैल्यू थी डब्लू की, तो ये हो गया हमारा 91, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पहली वैल्यू को कितना, 91। नेक्स्ट, अब W आ गया है तो W इंटू 3 मल्टीप्लाई होकर दे रहा है आपको कितना, Z। अभी W की वैल्यू बताई थी 91, 91 इंटू 3 हो गया Z, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 273। ओके, तो हो गया Z की वैल्यू। अब Z की वैल्यू आ गई, तो Z और 3 मल्टीप्लाई होकर दे रहे हैं 819, तो ये हमारा है 273 इंटू 3। ओके, तो 3 3 9, 7 3 21, ये बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब ये वैल्यू बिल्कुल सही है। आगे इन 819 और 2 की मल्टीप्लाई से हमें y मिल जाएगा, 1638 y की वैल्यू आ गई, और बाद में फिर से y और 2 की मल्टीप्लाई से हमें x मिल जा रहा है, ठीक है। तो 1638 इंटू 2 की मल्टीप्लाई की, तो 8 2 16, 3 2 6 प्लस 1 7, 6 2 12, ये हो जाएगा 3276। ओके, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, तो ये फैक्टर 3 था, ये फैक्टर 3 बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको बस ध्यान से वैल्यूज को रखना है। ओके, सबसे पहले W की वैल्यू कितनी आई, 91, फिर Z की वैल्यू कितनी आई, 273, फिर Y की वैल्यू कितनी आई, तो Y की वैल्यू आई थी आपकी 1638, 1638, और लास्ट में आपके X की वैल्यू है 3276, ठीक है। तो 3
276, ओके। इनके मल्टीप्लाई से ये मिला, इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये मिला, नेक्स्ट मल्टीप्लाई से ये मिला, फिर इन दोनों से ये मिला, और इसके लास्ट में ये वाला मिल गया, ओके। तो ये था फैक्टर ट्री, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। अब देखिए 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो बहुत ध्यान से आपको ये बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऑड, इवन, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। ये तो बातें बेसिक होती है, इसी में आपको ये कंडीशंस दे देंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने की, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो फिर बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर, अब देखिए कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके अभी हमने देखा था फैक्टर होता है मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके। अब 1 तो होता है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है, और इवन प्राइम नंबर है, ओके। उसके बाद आता है 3 पे, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आता है 4 पे, तो 4 के देखिए फैक्टर हैं 4 1 की टेबल में, 1 तो सबके 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं, 2 की टेबल में भी 4 आता है, और 4 की टेबल में 4 आता है, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए ना, 1 2 3। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है आपका 4, ओके। आई होप ये बात समझ गए होंगे आप। और नेक्स्ट आपसे बोला है लीस्ट प्राइम नंबर, तो लीस्ट प्राइम नंबर अभी हमने देखा था 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो होता है हमारा 2, जो कि एक इवन प्राइम नंबर है और सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया। अगर ऑड बोल देता, ऑड, लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, ध्यान रखना ये लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझना। अगर ये लीस्ट भी बोल दे और ऑड भी बोल दे और प्राइम नंबर बोल दे, तब आप 3 को लेंगे, ओके, क्योंकि 2 तो फिर इवन हो जाता ना, तो ऐसे करके दे सकता है, ओके। तो बस अब इनका पहले हम निकाल देते हैं एचसीएफ, ओके। अब हम इसका निकाल देते हैं एचसीएफ, पहले एचसीएफ पूछा था, तो देखिए एचसीएफ किसका निकालना है, 4, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, और दूसरा नंबर था 2, तो 2 1 ज़ा। एचसीएफ कॉमन नंबर होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो एचसीएफ आ गया 2। इस तरीके से एलसीएम भी सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम के लिए आपको दोनों को नंबर को एक साथ लिखना पड़ेगा, 4 और 2 को, तो 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, और यहाँ 2 1 ज़ा। तो देखिए एलसीएम इनका मल्टीप्लाई होता है नंबर्स का, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया। तो एलसीएम और एचसीएफ आ गया है। हमें दोनों का रेशियो चाहिए था, रेशियो मतलब ऊपर एचसीएफ, पहला नाम आया था एचसीएफ का, एचसीएफ टू एलसीएम बोला था, तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की वैल्यू आई थी 2 और एलसीएम की वैल्यू थी 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा आंसर हो चुका है 2:1:2, ओके। आंसर आ गया हमारा 1:2। आप ऑप्शन देखेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, ध्यान से, जल्दीबाजी में गलत नहीं, वरना सारा गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस, ओके। दिया है 16 दिया है और 24 दिया है, और यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्यों निकालना है, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर चाहिए, लीस्ट नंबर चाहिए, ठीक है। तो लीस्ट नंबर एलसीएम से मिलेगा, आप खुद देख लीजिए, अगर आपको मिनिमम इससे तो डिवाइड हो गई, ठीक है, तो इसके बाद ही मिलेगा वो नंबर। तो बड़े नंबर जब हमारे नंबर जो गिवन नंबर होते हैं उनसे बड़ा नंबर मिलेगा, तो हमेशा वो एलसीएम में ही आएगा, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 12 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 6 ज़ा, यहाँ पे 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, फिर से 2 से करते हैं, तो ये हो गया हमारा 3 से लास्ट में हमने कर लिया। अब देखिए एलसीएम में हम सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इंटू 2 इंटू 3, तो 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। अब देखिए 48 तो वो मिनिमम नंबर हो गया, ओके, जो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा नंबर को, ओके, क्योंकि एलसीएम हो गया। बट हमें क्या करना है, इसमें 7 रिमाइंडर मिलना चाहिए, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा। तो 48 जो है नंबर, ये तीनों से जाता है, सबसे पहला नंबर कौन है, 48 है। लेकिन अगर हमें कंप्लीटली बोलता है तो 48 बोलते हैं, बट इसमें 7 रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा है, तो 48 में प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 55। आप इन नंबर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हर बार आपको 7 बचा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक्स्ट्रा है ना, तो वो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ओके। तो हमारा आंसर हो जाएगा 55, ओके। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3, एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, ओके। हमें 2 नंबर दिए हैं जिसका रेशियो दे दिया है, ओके। तो अब रेशियो दिया हुआ है, तो हम उन नंबर को पहले मान लेते हैं। तो मान लीजिए पहला नंबर है, हमने 2x, और जो सेकंड नंबर है वो हो जाएगा 3x, ओके।
क्योंकि एक वेरिएबल के साथ इसको कॉमन कर देंगे, ठीक है। रेशियो दे रखा है। अब जो हमें एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है 180, एचसीएफ पूछा गया है। अच्छा, इन दोनों नंबर का अगर मैं नॉर्मली एचसीएफ निकालूं 2x और 3x का, ठीक है, तो 2x का अगर एचसीएफ निकालें तो 2 1 जा 2, फिर x 1 जा x। इसी तरीके से यहाँ पर अगर 3x का निकालूं तो 3 1 जा 3, फिर x 1 जा x। तो कॉमन नंबर क्या है, x है ना, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, x तो आएगा। ओके, ये बात क्लियर है। अब हम इसको बस रख लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं, ठीक है। क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, दो नंबर के लिए यही फॉर्मूला होता है। जो वेरिफिकेशन, जो हमारा रिलेशन होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब एलसीएम क्या है 180, मैंने अब एचसीएफ बता दिया कितना आता है x। ओके, जब भी रेशियो में दे आपको पता चल जाएगा वो कॉमन वाला नंबर ही एचसीएफ हुआ। ओके, अब ए और बी क्या है, जो कॉमन नंबर होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू क्या है, ए हमने 2x माना था और बी है 3x। अब 2 3 सा हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 180x। एक x से एक x कट गया तो 180 इक्वल टू 6x, 6 से 180 काटा, 6 3 सा। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ओके, अब एचसीएफ पूछा था इन्होंने, तो एचसीएफ वही x की वैल्यू थी, तो 30 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन। ऐसे ही 2022 के भी कुछ क्वेश्चन है, उनको भी देख लीजिए। Two positive number have their SCF 12 and their product 6336. The number of pairs possible for the number is। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे समझेंगे, देखिएगा। हमें क्वेश्चन में एचसीएफ दिया है, पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। ओके, एचसीएफ दिया हुआ था 12, तो हमें पता है कि जो हमारा पहला नंबर होगा उसमें एचसीएफ मौजूद होगा 12, और कुछ और पार्ट होगा तो मान लेते हैं ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, ठीक है। और सेकंड नंबर जो होगा उसके पास भी 12 होगा, तभी वो एचसीएफ बना है, और उसके साथ भी एक्स्ट्रा कुछ पार्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया बी। तो हमने नंबर मान लिया, जो पहला नंबर था 12 ए, और सेकंड नंबर को हमने मान लिया 12 बी, ठीक है। सिंपल ए और बी नहीं मानना, अगर आपको एचसीएफ दे दिया तो एचसीएफ के साथ उस नंबर की मल्टीप्लाई जरूर कर देना। ओके, ये ध्यान रहे। अब हमें पता है इनका प्रोडक्ट दे रखा है क्वेश्चन में, तो जो पहला नंबर है 12 ए और दूसरा नंबर है 12 बी, इसका प्रोडक्ट दे रखा है 6336। अब यहाँ ए बी को इधर रख लेते हैं, और 12 और 12 नीचे चले जाएगा अपॉन में। तो इसको सॉल्व करते हैं, 12 से करते हैं, 12 5 सा 60, 3 बचे, 12 2 सा 24, 5 28, फिर से 5 से 12 से कट करते हैं, 12 4 सा, फिर तो a इंटू बी की जो मल्टीप्लाई आई वो आई 44। ओके, अब अगर 44 आया है दो नंबर का, तो हम इसको कितने वेज में लिख सकते हैं, देखो। देखिए 44 के जो पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक बनेगा 11 इंटू 4, 11 4 सा 44। दूसरा बन जाएगा हमारा 44 1 सा 44। एक हम लिख सकते हैं 22 2 सा, ठीक है। नंबर्स आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो समझिएगा। हम इस नंबर को चूज नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज ये क्या है, हमारे नॉट को प्राइम। ओके, क्योंकि को प्राइम होने चाहिए हमें पता है, तो नॉट को प्राइम। ओके, को प्राइम क्या होते हैं, जिसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो ओनली वन होता है, ओनली वन होता है, और वन के अलावा मिल गया तो को प्राइम नहीं होंगे। जैसे 22, इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 1 सा, यहाँ 11 से करा 11 1 सा। ओके, और ऐसे 2 के फैक्टर बनाए 2 1 सा, तो इस पेयर में 2 कॉमन आ रहा है ना वन के अलावा, तो ये आपके क्या हो जाएगा, नॉट को प्राइम। जबकि 11 और 4 और 44 इंटू 1, इनका जो फैक्टर है ये कैसा है, को प्राइम फैक्टर है। ओके, तो इनको हमें चूज कर लेना है, तो कितने फैक्टर बनने हैं, दो पेयर बनने हैं। अब मान लीजिए पहला नंबर अगर मैं 11 लूँ, सेकंड नंबर 4 लूँ, तो जो मेरे नंबर्स होंगे वो क्या आएंगे, क्योंकि एक नंबर था 12 है, तो 12 इंटू 11, ये हो जाएगा आपका कितना, 132। एक था 12 बी, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4, ये हो जाएगा 48। तो पहला पेयर मिला 132 और 48। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड पेयर लूँ 44 और 1 वाला, ओके, तो अब मैं 12 की 44 से कराऊंगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 528। और एक बार 12 की 1 से कराऊंगा तो ये आ जाएगा 12, तो एक पेयर ये मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो 2 पॉसिबल पेयर्स हमारे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या रखा है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। फैक्टर क्या होंगे, 2 2 4 3 12। ओके, अब ये नंबर जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इस पे कोई भी नंबर आ सकता है आखिरी में। ठीक है, अगर मैं कोई पावर ले लूँ यहाँ पे n, बट ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, नॉट एंड्स विद 0। रीजन क्या है, क्योंकि 0 के लिए जो फैक्टर होना चाहिए 2 इंटू 5 का पेयर बनना चाहिए, पर ये 2 इंटू 5 का पेयर बन नहीं रहा है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 0। ओके, नेक्स्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर किया था 385 के फैक्टर बनाने हैं, तो आप इसके फैक्टर बना लेंगे। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको 5 से कर लीजिए। 5 6 30, 5 7 35 बचती, 5 7 11 7 और 7 1। ओके, तो जो फैक्टर आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 आ जाएंगे इसके फैक्टर। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर लेंगे, तो जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा आप उसको बता देंगे। नेक्स्ट, 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हमने इसको भी देखा था, 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 और 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5। आपको इनको कंपोजिट नंबर बताना है। तो कंपोजिट का बताया था कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2, तो कोई ना कोई कॉमन नंबर मिलेगा, उसको आप बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ 5 मिल रहा है, 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो ये सॉल्व करोगे, 2 3 6 प्लस 1 7, तो 5 और 7 फैक्टर बने, 1 होता ही है, तो ये हो जाएगा। ओके, सेम ऐसे ही 5, इन दोनों देखिए 5 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है, तो 5 को भी निकाल लेंगे और 7 को भी। अंदर क्या बचा, 11 प्लस 1, तो 11 प्लस 1 12, 5 इंटू 7 बाहर मिल ही रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 फैक्टर मिल गए, एक और 1 बना देते हैं तो और भी फैक्टर बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्लियर है, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट, द HCF एंड LCM ऑफ 12 21 एंड 15। यहाँ 3 नंबर हैं, एक नंबर है 12, एक है 21 और एक है 15। इसका HCF और LCM चाहिए, तो बेसिक मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 नंबर की बात नहीं है। 3 नंबर वाले में ऐसा मत कर देना कहीं A इंटू बी इंटू सी कर दो। ठीक है, नहीं, 2 6 2 3 एंड 3 1, यहाँ 3 7 7 1, यहाँ 3 5 एंड 5 1। तो सब में कॉमन कौन सा नंबर है, तो अगर देखा जाए तो 3 सब में कॉमन है, तो HCF हो गया 3। ओके, अब LCM की बात करते हैं, तो LCM आप इसको सॉल्व कर लेंगे। LCM के लिए सभी नंबर को एक साथ लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 से मैं कट करता हूँ, 3 4 3 7 और 3 5 2 से कर देते हैं, 2 2 7 और 5 जाएगा नहीं, 2 1 और लास्ट में एक बार 5 को ले लेते हैं और एक बार 7 को। ठीक है, क्योंकि ये नंबर इन्हीं से डिवाइड होता है, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, LCM मिल जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 3 2 6 6 2 12 12 5 60 इंटू 7, तो ये रहेगा 420। तो जिस ऑप्शन में ये मिलेगा 420 और 3, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे पहले किसका नाम लिया है, जल्दी में आपको आंसर नहीं करना है। HCF का नाम पहले आया, रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं, ध्यान रहे, रिस्पेक्टिवली मतलब पहले HCF, तो HCF 3 निकाला था और 420 हमारा LCM। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसलिए ध्यान रहे। ठीक है, ये था हमारा अगला क्वेश्चन को देखें, काफी इजी क्वेश्चन है। LCM ऑफ 2 नंबर इज 182, HCF 13, 1 नंबर इज 26, फाइंड द अदर नंबर। LCM आपको दे रखा है 182, HCF आपको दे रखा है 13 और एक नंबर हम A बोल देते हैं 26 दिया है, सेकंड नंबर आपसे पूछा है। ठीक है, तो जब 2 नंबर्स की बात आती है तो हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो LCM की वैल्यू दे रखी है 182, HCF है आपका 13, A हमने 26 को बोल दिया है और B हमें निकालना है, तो 26 मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में। ओके, तो 13 से 26 को डिवाइड करते हैं, तो 13 2 और 2 से 182 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 9 और 2 1, तो बी की वैल्यू होगी 91। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी ऐसी क्या रखा है, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। LCM पूछा है इस 135 और 225 का।
ओके, तो अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होता है वो होता है ए और बी, फॉर्मूला वही है, आप इसको खुद ट्राई करिएगा। ओके, अब देखिए 2019 के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला 17 सेम वही है, एस सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी रख के निकाल देना, आप खुद ही करिएगा। नेक्स्ट है आपका 18, यहाँ भी सेम एस सी एफ ऑफ टू नंबर 5 दे रखा है, एलसीएम 200, प्रोडक्ट आपसे पूछा गया ए और बी, ठीक है, सेम वही फॉर्मूला एलसीएम इंटू एस सी एफ, बट इस बार आपको सीधे सीधे ए बी की वैल्यू पूछ ली एक साथ, तो बस एलसीएम रख देना, ठीक है, 200, एस सी एफ 5, ए और बी अलग अलग नहीं दिए, एक साथ दिए, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1000। ओके, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसमें आपसे क्या रखा है, HCF of 65 and 117 is expressed in the form 65n minus 117, find n। ओके, यहाँ पे एक नंबर है 65 और एक नंबर है 117, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। इसका HCF आपको दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखा है, 65n minus 117, आपको वैल्यू निकालनी है n की। अब HCF आपको क्लियरली बता नहीं रखा है, आप इसका HCF को पहले निकाल लेंगे, ठीक है, 65 और 117 के, तो 65 को हम सॉल्व करते हैं, तो 5 वन ज़ा, 5 थ्री ज़ा और 13 वन ज़ा, ऐसे ही 117 को भी करते हैं, तो ये आपका 13 के टेबल में जाएगा, 13 नाइन ज़ा और ये 3 थ्री ज़ा और 3 वन ज़ा। HCF क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर 13 है तो 13 इसका HCF हो जाएगा। ओके, तो HCF हमने सॉल्व कर लिया, और जनरली हमें क्वेश्चन में भी HCF दे रखा है, लेकिन इक्वेशन की फॉर्म में 65n माइनस 117 इक्वल टू 13, हमने इसके बराबर रख दिया HCF की वैल्यू जो गिवन थी, ठीक है। 117 राइट साइड पे जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, अब ये ऐड होके आ जाएगा 130, 65 मल्टीप्लाई था, डिवाइड में जाएगा, तो 130 के जो डिवाइड में 60 गया, 65 गया, तो ये इसको कट कर देगा 2 टाइम्स, एन की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए, इसमें क्या रखा है, HCF ऑफ 612 और 1314 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसको प्राइम फैक्टर से सॉल्व कर देना इस तरीके से, ठीक है। √5 का एक रेशनल नंबर है वो हम कर चुके हैं, √2 सेम प्रोसीजर, 5 की जगह 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 + 5√3 कंबाइन करके दिया है, मैंने कहा था इसके साथ जो रूट में नंबर होगा उसको ऑलरेडी दिया होगा क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है √3 इरेशनल है। ओके, आखिरी क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 और 657, तो जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर बोले और इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो दोनों से डिवाइड हो रहा होगा तो हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आप एलसीएम निकाल लेंगे, इसका आ जाएगा आपका 22338, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका पहला चैप्टर, ये सभी क्वेश्चन आप करके जाइए, ये डेफिनेटली आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। वैल्यूज थोड़ा चेंज हो जाएंगी, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन का जो बेस होगा वो यही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ फिर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।